सारे विद्यार्थियों को सत श्री अकाल। ਆਪਾਂ पिछले कुछ ਲੈਕਚਰਾਂ ਤੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੈਪਲੇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜੀ ਇਹ ਹੈ। ਉਦੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਪਲੇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਐਕਸ ਬਾਰ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਵਰਸ ਲੈਪਲੇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇੱਕੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੀਗਾ, डिपेंडेंट वेरिएबल इको सीगा। ये डिपेंडेंट वेरिएबल दो ने, मतलब ये एक्स बार भी बनेगा, वाई बार भी बनेगा। जो आप लैपलेस ट्रांसफॉर्म लवांगे, जो पहला आप लैक्चर देखे है कल एक्स बार बनता तो है उही है सारा। ये की होगा एक्स बार ते वाई बार दो बननगे, दोनों लैपलेस ट्रांसफॉर्म लवांगे। ये दो इक्वेशन गिवन दित्तियां होणगियां, दो इक्वेशन क्यों गिवन ये भी लग जाएगा पता। जिमें एक्स बार वाई बार दे विच वैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं जी, जिमें आह एक्स बार माइनस वाई बार टू, इदा एक्स बार वाई बार दे विच दो इक्वेशन बन जाएंगी। ये दो डिफरेंशियल इक्वेशन तां ही गिवन ने, दो इक्वेशन बन जाए। फिर की करांगे आपां, इहदा सिंपल एग्जाम्पल लईए, इन्हां सॉल्व करके एक्स बार की कड्डांगे वैल्यू, जिवें आपां टेंथ च करदे हुंदे हां। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड, सबस्टिट्यूशन मैथड हो गया, एलिमिनेशन मैथड हो गया। एक्स बार की वैल्यू कढ लवांगे, वाई बार की वैल्यू कढ लवांगे, दोनों निकल गई जी। तो ये आप इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म करके एक्स कटांगे, इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म करके वाई कटांगे। मतलब कि दो बार इनवर्स लैपलेस, दो बार लैपलेस ट्रांसफॉर्म होएगा, फिर आपस में सॉल्व करांगे, एक्स बार वाई बार निकलेगा, उस तो बाद दो बार इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म होएगा। काम सारा वही है जी, बस थोड़े क्वेश्चन दो बारी होने करके लंबे जाएंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं आप, जो पहला क्वेश्चन करवाना स्टेटमेंट देख लो। नंबरिंग 1 से 2 पा लेने आपको। टेक लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड ऑफ फॉर्म, दोनों पासे आप लैपलेस ट्रांसफॉर्म ले। ये बन गया जी फॉर्मूला पहला वाला, माइनस एक्स जीरो, ए वाई बार हो गया, एस वाई बार माइनस वाई जीरो, ए एक्स बार हो गया, ए वाई बार हो गया। यदा होंगे 1/s वेयर ये मन्ने आपने लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स एक्स बार, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई ए वाई। इन्हों की वैल्यूज भर देवांगे एक्स जीरो वाई जीरो दी, इन्हों चों नाले एक्स बार इकट्ठा कर लवांगे। क्वेश्चन पहला वांग ने सारे, बस वो लंबे होंगे, ध्यान ना कर लेने। फिर एस प्लस टू वाई बार आ गया, ए वैल्यू 1 भरती, ए 2 भरती, -3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, 1/x माइनस 1 + 3। ये एलसीएम लेना, एलसीएम ले लो जी, सीधा करना थोड़ी मर्जी है, मैं एलसीएम ले रहा जी। ये बन जाएगा 3s - 2/s। ये पहला आ गया, ये नंबरिंग आप 3 पा लेंगे। इस तो बाद टेक लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड ऑफ 2। इधर लैपलेस ट्रांसफॉर्म लिया आपने, ये बन गया पहला एस एक्स बार माइनस एक्स जीरो प्लस 2 एस वाई बार माइनस वाई जीरो माइनस एक्स बार वाई बार इक्वल टू 1/s प्लस 1। ये आ गया एस -1 प्लस 2s - 1 वाई बार, एक्स जीरो की वैल्यू भी आ गई 1, ए -2 4 बन जाएगा, 5 उधर ले जाओ, 1/s प्लस 1 प्लस 5। इधर एल्सियम ले लिया 5s प्लस 6/s प्लस 6। ये सारा उम्मीद है जी पहला वांगू, बस ये दो इक्वेशन बन गया। प्लस माइनस जिमें आप 10th क्लास करते होंगे, जिस तरह मर्जी करके जो एक्स बार से वाई बार कटांगे, तो दोनों ही बस लैपलेस ट्रांसफॉर्म करके अपना आंसर आऊगा। मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड यूज करूँगा सॉल्व करने वास्ते। हम अगे सॉल्व करते हैं आप 3rd से 4th।
इस तो बाद इन्हू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड ਨਾਲ सॉल्व करांगे। सॉल्व 3 and 4 मैं लिख रहा स्टैप। ये पहली स्टेटमेंट हैगी सी एस प्लस 1 एक्स बार एस प्लस 2 वाई बार 3s माइनस 2 अपॉन एस माइनस 1 एंड एस माइनस 1 एक्स बार 2s माइनस 1 वाई बार 5s प्लस 6 अपॉन एस प्लस 1। ये आ गया। देयरफॉर 2312 ला रहा है मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड एक्स बार अपॉन माइनस 1 बाकी थोड़ी मर्जी जिस मर्जी कर लो। इन्हें सॉल्व भी करना जो मर्जी मैथड सॉल्व कर लो चाहे इन्हू जिवें आप इक्वेटिंग ऑप्शन करते होंगे इन्हू एस माइनस 1 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करता एस प्लस 1 कर जिस तरह मर्जी कर लो थोड़ी मर्जी है। इन्हू किया आपने पहले मल्टीप्लाई हो गया एक्स बार अपॉन इन्हू घोल नहीं दूंगा ये आऊगा एस प्लस 2 5s प्लस 6 अपॉन एस प्लस 1 माइनस 2s माइनस 1 3s माइनस 2 अपॉन एस माइनस वाई बार वास्ते मल्टीप्लाई किया है एस प्लस 1 कट गया जी। ये आ गया 5s प्लस 6 इनू मल्टीप्लाई किया माइनस 3s माइनस 2 एस माइनस 1 कैंसल आउट हो गया। इन्होंने मल्टीप्लाई किया आपने यह आ गया एस प्लस 1 इंटू 2s माइनस 1 माइनस एस माइनस 1 इंटू एस प्लस ये आ गया। यदा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड का फायदा होता कि एक्स बार से वाई बार सीधे निकल जाते दोनों वैल्यू सीधे निकल जाती। इस तो बाद ये सॉल्व कर लेने पहला एक्स बार अपॉन इन्हें मल्टीप्लाई कर लो ये आऊगा 5x स्केयर प्लस 12 से 5 17 एस प्लस 12 अपॉन एस प्लस 1 यही आ गया जी माइनस 6s स्केयर 3 से 4 7s प्लस 2 अपॉन एस ये आ गया माइनस वाई बार अपॉन 2s प्लस 8 ये आ गया माइनस 1 भी मल्टीप्लाई कर लो सारा कितना होगा ये आ गया 2s स्केयर प्लस 2s माइनस s प्लस s माइनस 1 s स्केयर प्लस 2 माइनस 1 प्लस s माइनस 2। ये भी एलसीएम लवांगे सारा आप जैदा करते हैं आप सीधे एक्स बार सॉल्व करते हैं। एक्स बार किमें आता होंगे आह तो आह टर्म कंपेयर करांगे यह टर्म चक के सीधी उस ले आने एक्स बार आ गया नैगेटिव साइन आ बाहर इतने आ गया 5s स्क्वायर प्लस 17s प्लस 12 अपॉन s प्लस 1 माइनस 6s स्क्वायर माइनस 7s प्लस 2 ओवर s माइनस 1 अगे नीचे 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 है। बस इन्होंने क्वेश्चन यही है कि न्यूमेरिकल थोड़े लेंथ ही जाएंगे जिवें आ टर्म इदा बन गई कोई गल नहीं सॉल्व करी जाना अपन एक इन्होंने न्यूमेरिकल पार्शियल फ्रैक्शन बहुत यूज होगी वैसे देखिए आप काफ़ी यूज हो रही है ये एक्स बार से वाई बार वैल्यूज लंबियां होंगी इस करके पार्शियल फ्रैक्शन भी लंबा लेंथ ही सॉल्व होगा थोड़ा वो कैलकुलेशन ध्यान ना करनी यदा आप एलसीएम ले लें सारा कितना बनूगा माइनस ऊपर पा लेने जी ये मल्टीप्लाई हो गया इधर ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्टेप चेक कर लियो पहला आ गया 5s क्यूब 17s स्क्वायर माइनस 5x s स्क्वायर 12 s स्क्वायर 17 आगे आ गया माइनस 17 प्लस 12s माइनस 5s माइनस 2
ये पहला आ गया माइनस पा के ठीक कर दे 10 प्लस 16 होना सी इतने बाकी ठीक है जी। ये बनेगा 16 माइनस 5 ये 11 आएगा माइनस 16 प्लस 12 4 आएगा। अगे मल्टीप्लाई किया 6x क्यूब माइनस 7x स्क्वेयर प्लस 6x स्क्वेयर माइनस s स्क्वेयर 7s माइनस 7s प्लस 2s माइनस 5s प्लस 2 नीचे आ गया एलसीएम एस स्क्वेयर माइनस 1 इतने एस माइनस 1 एस प्लस 1 एस स्क्वेयर प्लस 1 ये जस्ट आप एलसीएम लिया है ये टर्म तुम चेक कर लियो हूँ ये टर्म आप कुछ प्लस माइनस करांगे ये आ गया therefore x बार इज इक्वल्स टू माइनस बाहर है जी ये आ गया माइनस एस क्यूब टर्म्स प्लस माइनस कर लो माइनस एस क्यूब प्लस 12 एस स्क्वेयर प्लस एस माइनस 40 ओवर एस माइनस 1 एस प्लस 1 इंटू एस स्क्वेयर प्लस 1 ये वैल्यू आ गई अपने को ये माइनस रख के अंदर ले जाओ एस क्यूब माइनस 12 एस स्क्वेयर माइनस एस प्लस 14 ओवर एस माइनस 1 एस प्लस 1 एस स्क्वेयर प्लस 1 ये वैल्यू आ गई अपने को जी हूँ यदा आप इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म करके एक्स करना है तो इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म बाद चो कर रहे हैं मैं जी नंबरिंग 4 5 पा के रख लेने ये पहला वाई बार कढ़ लेने इकट्ठी कर लेंगे इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म वाई बार सौखा ही है जी माइनस माइनस कैंसिल हो गया ये टर्म चक के उधर ले गए आप ये आ गया 2s प्लस 8 अपॉन एस स्क्वेयर प्लस 1 पहला इधर इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म करना सौखा हो जाएगा टेक बाकी जिस तरह मर्जी कर लो इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड therefore y is equals to इधर इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म किया 2s प्लस 8 अपॉन एस स्क्वेयर प्लस 1 ये आ गया इनवर्स लैपलेस 2 बाहर निकल गया s अपॉन एस स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 8 इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वेयर प्लस 1 ये cos t होंगे ये sin t होंगे तो ये आ गया 2 cos t प्लस 8 sin t ये पहला आ गया इस तो बाद हुण पंजवें के पासे दोनों पासे लैपलेस ट्रांसफॉर्म लवांगे टेक इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड ऑफ 5 ये एक्स बार आ गया एक्स बार एक्स बन गया ये आ गया इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एस क्यूब माइनस 12 एस स्क्वेयर माइनस एस प्लस 14 ओवर एस माइनस 1 एस प्लस 1 एस स्क्वेयर प्लस 1 हूँ ये किवें करांगे आप ये लावांगे आप पार्शियल फ्रैक्शन resolve into
पार्शियल फ्रैक्शंस ये रिजॉल्व किया अपन ये आ गया जी एस क्यूब -12 एस स्क्वायर माइनस एस प्लस 14 ओवर एस माइनस 1 एस प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस यूं भी ए अपॉन लिख लिया अपन एक बी ओवर आ गया जी एक सी एस प्लस डी ओवर एस स्क्वायर प्लस ये अपन ए बी सी डी की वैल्यूज कटांगे अपना वाई का आंसर तो आ चुका है हम अपने एक्स का आंसर कटना है तो ये आ गया therefore एस क्यूब -12 एस माइनस एस प्लस 14 इज इक्वल टू एल्सियम ले लो जी ए एस प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस 1 बी एस माइनस 1 एस स्क्वायर प्लस 1 सी एस प्लस डी ये एस स्क्वायर -1 आ जाएगा जो दोनों उत्तर लेके जावांगे ए थे एस -1 सी ये दोनों लेके जावांगे आप उधर ये फॉर्मूला बन जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा इन्हें सॉल्व करांगे पहला किता पुट एस इक्वल्स टू 1 करांगे ए निकलूगा -1 करांगे बी निकलेगा बाकी सी डी दोनों कंपेयर करांगे ऑप्शन पुट एस इक्वल्स टू 1 ये आ गया 1 -12 -1 प्लस 14 इज इक्वल्स टू ए इंटू 2 इंटू 2 आ भी 0 हो गया आ भी 0 हो गया इतों ए की वैल्यू आ जाएगी ये कट गया -2/4 मतलब 1/2 से पुट किया एस इक्वल टू -1 ये बन गया -1 -12 प्लस 1 प्लस 14 इज इक्वल्स टू ये 0 हो गया ये आ गया -2 इंटू 2 दिस इंप्लाइज बी की वैल्यू आ गई -2 ओवर -4 1/2 ए की बी की वैल्यू ये ए ते बी की वैल्यूज अपने को आ गई इतने +2 आना सी जी 14 -12 2 बनेगा ये प्लस होएगा बाकी कोएफिशिएंट कंपेयर करने एक तो हाईएस्ट पावर कंपेयर कर लो बाकी जो मर्जी कोएफिशिएंट कंपेयर कर लो कोएफिशिएंट ऑफ एस क्यूब ले रहे हैं इधर एस क्यूब 1 इन्हों मल्टीप्लाई करांगे तो इधर कोएफिशिएंट आऊगा ए इधर कोएफिशिएंट आऊगा एस क्यूब का बी उधर कोएफिशिएंट आएगा सी तो सी की वैल्यू आ गई 1 माइनस ए माइनस बी 1 माइनस ए की वैल्यू भरती बी की वैल्यू भरती 1 हो गया ए बी सी तीनों निकल गए जी हूँ करांगे आपां कोएफिशिएंट ऑफ एस की पावर या कॉन्स्टेंट हूँ कॉन्स्टेंट हम दोनों पासे कंपेयर करांगे इधर हैगी 14 बाकी जिस तरह मर्जी कर थोड़ी मर्जी जो मर्जी कोएफिशिएंट कंपेयर कर सकते इधर कॉन्स्टेंट टर्म बनेगी ए इधर कॉन्स्टेंट टर्म बनेगी -बी उधर बनेगी -डी मतलब डी की वैल्यू आ गई 14 -14 प्लस ए -बी की वैल्यू भर लो -14 ए की वैल्यू हैगी हाफ बी की हाफ ए की वैल्यू प्लस हाफ आ बी की भी प्लस हाफ माइनस प्लस हो जाएगा ये आ गया -30 चलो हम ए बी सी डी सारे निकल गए जी देयरफॉर जिहड़ा एक्स बार सी वो सीगा इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस ਇਹਦੀ वैल्यू भर लो जी ए की वैल्यू हैगी 1/2 बी की वैल्यू हैगी -1/2 ते सी की वैल्यू हैगी अपने कोल 1 डी की वैल्यू है -13 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1
इनू कला कला कर लवांगे जी। ये आ गया हाफ ई दी पावर टी, ये आ गया माइनस हाफ ई दी पावर माइनस टी। ये एक्स अपॉन किया, ये बन गया कॉस टी माइनस 30 ये तो उदों तक ठीक है। अदरवाइज आप इदा भी कर सकते, लग रहा उरे कि ये बन गया। इनू आप साइन हाइपरबोलिक टी कह सकते हैं, ए कॉस टी माइनस 30 ये सारे क्वेश्चन इतने ने जी। बस वो यही है कि इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म लंबे जाएंगे, न्यूमेरिकल लंबे होने करके, लेंथी होने करके ये बस इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म लंबे जाएगी, मतलब कि पार्शियल फ्रैक्शन लंबी जाएगी। वो ध्यान नाल सॉल्व करने ने। एक न्यूमेरिकल आप होर देखना ने, वो न्यूमेरिकल है एक्स डबल डैश वाई डबल डैश प्लस 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0, y डबल डैश 3y माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। कंडीशंस गिवन ने x0 इज इक्वल टू y0 इक्वल टू 0, x डैश 0 2 है, y डैश 0 3 उदी है सारा। बस ये मैं करवा रहा क्वेश्चन की डबल डेरिवेटिव आ गया है, कंसैप्ट सारा उम्मीद है जी। एक होर कर ला कि इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म किमें करना, वैसे पहला किया हुआ है पर दसना भी है किमें। देखो तो ये आपने पहला टेक लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड ऑफ वन, ये किया आपने। ये आ गया एक्स स्क्वायर एक्स बार एक्स 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 0 एक्स डैश 0 एक्स स्क्वायर वाई बार माइनस एस वाई 0 माइनस वाई डैश 0 प्लस 5x बार 3y बार इज इक्वल टू 0। ये आ गया एस स्क्वायर एक्स बार 0 हो गया, इसकी वैल्यू आ गई 2, एस स्क्वायर वाई बार ये भी 0 हो गया, इसकी वैल्यू आ गई 3, 5x बार 3y, ये टर्म्स इकट्ठे कर लवांगे। ये आ गया जी एस स्क्वायर प्लस 5x बार एस स्क्वायर माइनस 3y बार इज इक्वल टू 5। ये अपना पहली इक्वेशन बन गई एक्स बार वाई बार। हुण इस तो बाद टेक लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड ऑफ 2, दोनों पास लैपलेस ट्रांसफॉर्म लिया। यह आ गया जी अपने को एस स्क्वायर वाई बार माइनस एस वाई 0 माइनस वाई डैश 0 प्लस 3y बार माइनस 2x बार इक्वल टू 0। ये वैल्यूज भर दी, ये 0 है जी, ये 3 है, पहला इदा पा लो माइनस 2x बार फिर एस स्क्वायर प्लस 3y बार इज इक्वल टू 3। हुण कर रहे हैं आप सॉल्व थर्ड एंड फोर्थ। सॉल्व थर्ड एंड फोर्थ सीधे कर लेने आप, एक्स बार अपॉन आएगा जी 3 एस स्क्वायर माइनस 3 माइनस 5 एस स्क्वायर
प्लस 3 ये ना मल्टीप्लाई होगा, ये ना मल्टीप्लाई करांगे माइनस होगा, इज इक्वल्स टू माइनस वाई बार अपॉन वाई बार वास्ते ये मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5, फिर ये प्लस हो जाएगा प्लस 10 इज इक्वल्स टू -1 ओवर ये मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 3 ये प्लस हो जाएगा प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3 ये मल्टीप्लाई हो गया प्लस 2 ये आ गया। उन्होंने सॉल्व कर लेने आप देयरफॉर एक्स बार अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर आगे आ गया -9 -15 -24 जो भी आ गया माइनस वाई बार अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 25 -1 अपॉन ये सारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपन ये आ गया S4 प्लस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 15 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6 इतों आ गया अपने को देयरफॉर एक्स बार अपॉन -2x स्क्वायर माइनस 24 वाई बार अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 25 -1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 10x4 प्लस 10x स्क्वायर प्लस हम कंसीडर कर रहे हैं पहला ये एक्स बार की वैल्यू कटी ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 24 अपॉन x4 प्लस 10x स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस प्लस करता है सॉल्व करना देखो हम किमें सॉल्व होगा ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 24 ये फैक्टर बन जाएंगे जी x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 9 ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਰਸ ਲੈਪਲੇਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਟੇਕ ਇਨਵਰਸ ਲੈਪਲੇਸ ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड ये आ गया देयरफॉर x इज इक्वल्स टू इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 24 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 9 कई दिमाग से आऊगा तो काम बहुत लंबा चला गया AS प्लस B वैसे तो क्वेश्चन अगे आने जो वाकई लंबे जाएंगे AS प्लस B अपॉन लवांगे CS प्लस D अपॉन लवांगे चारों बाय कंपेयरिंग करना पैना कंपेयरिंग करके चारे वैल्यू फाइंड होंगे A B C D पर इस केस काम थोड़ा सौखा है सौखा किमें ये सारिया ये ईवन पावर ने पहला कंसैप्ट आया है वो याद करवाने वास्ते कंसैप्ट तो ही क्वेश्चन करवा रहे हैं ये जो सारिया ईवन पावर हो तो आप की कर सकते हैं पुट कर लो पहला एस स्क्वायर टी पुट कर लो पहले तो आ स्टेटमेंट की बन गई ये बन गया 2t प्लस 24 अपॉन t प्लस 1 t प्लस 9 आ चीज़ टी यू जो मर्जी पुट कर हूँ की हो गया ये हूँ लीनियर बन गए फैक्टर मेन तो पार्शियल एक्शन लगा के आप अलग अलग कर लेंगे ये लीनियर फैक्टर बन गए जिसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगा के ये अलग अलग हो जाएगा मतलब कि t प्लस 1 फिर t प्लस 9 ये ए ते बी की वैल्यू कट दूंगा इदा भी क्वेश्चन कर सकते हैं आप कि एस के टी पुट करके बाद चों पार्शियल फ्रैक्शन लगा के अपना आंसर आ जाऊगा तो दोबारा फिर टी की वैल्यू भर दूंगा जिमें देखो एक की वैल्यू सी ए सीगा 2x स्क्वायर प्लस 24 ओवर
एस स्केयर प्लस 1 एस स्केयर प्लस 9 ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਲੀਨੀਅਰ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਲੀਨੀਅਰ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ a ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1 ਹੋਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ t ਇਕੁਅਲ ਟੂ -1 ਭਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ -1 ਭਰਿਆ -2 प्लस 24 ओवर ਇਹ 'ਚ -1 ਭਰਿਆ -1 प्लस 8। ਸੋ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਓ 8 ਆ ਜਾਏਗਾ -1 ਭਰ ਕੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ b ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਲੁਕੋ ਲਓ ਜੀ। t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ -9, ਇਹ 'ਚ ਭਰ ਦਿਓ -18 प्लस 24 ओवर -9 प्लस ਇਹ ਆ ਗਿਆ 22/8 मतलब 11/4 आ गया। ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 6/-8 मतलब -3/4। ਫਿਰ ਜੋ ਪਾਰਸ਼ਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸ ਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 11/4 ਓਵਰ ਐਸ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ 1 -3/4 अपॉन एस ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ 1। ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ a b c ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਲੰਬਾ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਇਹਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪਾਰਸ਼ਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਫੈਕਟਰ, ਇਹਦੇ ਪਾਰਸ਼ਲ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਗਏ ਜਾਂ ਪਾਰਸ਼ਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਏ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਈਵਨ ਪਾਵਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਲੰਬਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਲੰਬਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਵੇਂ, as ਪਲਸ a, ਫਿਰ t ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ as ਪਲਸ b ਓਵਰ ਐਸ ਕੇ ਪਲਸ 1 cs ਪਲਸ d ਓਵਰ ਐਸ ਕੇ ਪਲਸ 1। ਫਿਰ ਚਾਰੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਬਾਈ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਿਓ, ਜੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। therefore x आ गया इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 11/4 ओवर एस स्केयर प्लस 1 -3/4 ओवर एस स्केयर प्लस 9। ਇਹਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 11/4 sin t -3/4, ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ 1 अपॉन a sin at। ये आ गया 11/4 sin t -1/4 sin 3t। ये अपनी ये वैल्यू आ गई। ਹੁਣ इदां ही आप सिमिलरली इस तरीके नाल ही आप वाई बार कढ़ांगे जी। ਹੁਣ कंसीडर कर रहे हैं आप वाई बार। वाई बार आ गया जी, ये आ गया 3s स्क्वायर प्लस 25। इतने माइनस ही ठीक कर लियो, माइनस में कट जाएगा। तो ये आ गया जी 3s स्क्वायर प्लस 25। इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लिया अपने, तो वाई बार आ गया इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 3s स्क्वायर प्लस 25 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस 9। तो ये पुट किया उमें एस स्क्वायर में टी पुट किया। देयरफॉर ये बन गया 3s स्क्वायर प्लस 25 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 3t प्लस 25 अपॉन t प्लस 1 t प्लस 9। हुण लीनियर फैक्टर ने सीधा आप a भी कट सकते हैं। t प्लस 1 के उपर आ जाएगा -1 भरिया 22 अपॉन 8 11/4। फिर भरिया अपने -9 27 -2 अपॉन 8 -27 हाँ जी -2/8 -1/4 हो गया। बाकी चेक कर लियो। ओवर -8 आऊगा प्लस हो जाएगा। तो ए बी निकल गया अपने। फिर दोबारा ये आप टी की वैल्यू भर दी है जी एस स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया एस स्क्वायर प्लस 9। देयरफॉर वाई बन जाएगा अपना
11/4 इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/4 x स्क्वायर प्लस 9 ये आ गया 11/4 sin t 1/4 1/3 sin 3t 11/4 sin t 1/12 sin 3t ये अपना आंसर। ਹੁਣ एक गल ये दसनी हैगी है होर जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी क्योंकि नूमैरिकल काफ़ी लंबे जाएंगे जी अपने जब नूमैरिकल लंबे जाएंगे तो अपन ये डाउट हो सकता कि अपना आंसर सही आ रहा कि नहीं आ रहा। तो एक तरीका है सही चैक करने वास्ते है तो असं प्लस 2 वाला तरीका ही है प्लस 2 किया है मैथड कि आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। पेपरों में आप चैक कर सकते हैं कि आप सही किया गलत किया है तो वो वास्ते यही है कि जे चैक करना है आपने तो कई क्वेश्चन को काफ़ी टाइम लगेगा चैक करने वास्ते मतलब जो थोड़ा टाइम पेपर च है तो असीं चैक कर सकते हैं कि सही किया गलत किया। तरीका सेम जो प्लस 2 में सीगा वही मैथड सौखा तरीका नहीं है चैक कर कई सौखा होगा तरीका चैक करना कई लंबा जाऊगा मैं जो किसी क्वेश्चन में चैक करना कि मेरा आंसर सही है कि नहीं ये चैक कर सकते हैं आप जी। मेरी स्टेटमेंट सी जी x डबल डैश y डबल डैश प्लस 5x माइनस 3y इक्वल टू 0। दूसरी स्टेटमेंट सी जी y डबल डैश प्लस 3y माइनस 2x इक्वल्स टू 0। नैक्सट स्टेटमेंट हैगी सी जी दिता हुआ सी कंडीशन x 0 y 0 0 हैगा x डैश 0 1 y डैश 0 2 x डैश 0 2 है जी y डैश 0 3 है। ये आप आंसर कड्डे ने जोड़ा अपना x का आंसर आया सीगा जी वो सीगा 11/4 sin t माइनस 1/2 1/4 sin 3t तो y का आंसर कड्ढिया हैगा अपने 11/4 जिन्ने भी आप क्वेश्चन कितने लैप्लेस ट्रांसफॉर्म वाले सारे आप आंसर चैक कर सकते हैं मतलब कि ये चैक करना कि आंसर ता कहांगे सिंपल गल है जी ये सैटिस्फाई करता है बस सैटिस्फाई कराना है जाऊगा तो लंबा ही सिंगल डेरीवेटिव करांगे डबल डेरीवेटिव करांगे पर जे थोड़ा डेरीवेटिव करने आते है ने ध्यान क्योंकि खास लंबा नहीं जाऊगा जी आप करते होने ये तुसीं इहदे च भरन तो पहला आ कंडीशन चैक कर लिया करो आ वालियां कि सैटिस्फाई हो रही ने x 0 भरिया 0 टी आप 0 भरांगे तो x वेले 0 आऊगी जे टी 0 भरिया साइन 0 0 साइन 0 0 x 0 आ गया जे टी आप 0 भरिया साइन 0 0 साइन 0 0 y भी 0 आ गया तो ठीक लगता। एक फायदा की इस गल का फायदा यही है जे थोड़ा आंसर आ होंदा x का हुण ये आंसर गलत है पक्का क्योंकि ये इस कंडीशन सैटिस्फाई नहीं कर रहा जे आप 0 भरांगे तो टी 0 भरन तो एक्स की वैल्यू 1 आ रही है मतलब ये आंसर सही नहीं है ये चैक करने वास्ते किसी गलती नहीं की हैगी अपनी जे तो आही वैल्यू भर के गलत आ रहा फिर तो अपना आंसर गलत है। गलत आंसर का फायदा की है जो अपन लग गया पता कि गलती है तो आप नूमैरिकल चैक कर सकते हैं दोबारा कि आप कितने गलती की अदरवाइज जे ठीक लग रहा है हुण ये सैटिस्फाई कराने वास्ते सिंगल डेरीवेटिव करेंगे डबल डेरीवेटिव करेंगे देखो ध्यान सिंगल डेरीवेटिव कर रहे हैं पहला कितना होगा 11/4 cos t माइनस 3/4 cos 3t y डैश किता 11/4 cos t प्लस 1/4 cos 3t ये आ गया। सिंगल डेरीवेटिव मैं तां लिखे ने सीधा डबल भी कर सकते हैं साइन का कॉस का माइनस साइन सीधा भी कर सकते हैं आप डबल तो सिंगल डेरीवेटिव तां करे ने कि ये कंडीशन भी आप चैक कर लेगी सही ने अपनी ये कंडीशन चैक करिए जे आप 0 भरिया 11 माइनस 3 8/4 कितना आ जाएगा 2 ठीक है जी 11 प्लस 1 12 12/4 3 आ जाएगा मैं ये कंडीशन भी ठीक नहीं डबल डेरीवेटिव किया आप इस तो बाद सीधे ही कर दें डबल डेरीवेटिव किया जी ये आ गया माइनस 11/4 sin t प्लस 9/4 sin 3t y डबल डैश किया आपने माइनस 11/4
sin t -3/4 cos 3t। ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਆਲਰੇਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ x ਡੈਸ਼ y ਡੈਸ਼, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ -3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਐਡ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, -3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਆਂਸਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆਪਾਂ 0। 0 ਮਤਲਬ ਕਿ sin t ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋਊਗਾ ਤੇ sin 3t ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, -11/2, 1/4 1/4 1/2 ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 55 -33/4। 55 -33 ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ, 22। 22/4 ਕਿੱਤਾ 11/2। ਇਹ ਪਲੱਸ ਦਾ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਕੱਟ ਗਿਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, sin 3t ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਟੈਪ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ sin 3t -5/4 -1/4 -6/4 ਲੈ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਇਹ +6/4 ਕੱਟ ਗਿਆ ਐਡ ਕਰਕੇ ਸਰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਇਕੱਲਾ y ਡਬਲ ਡੈਸ਼ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ y ਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ -2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਤੇ 0 ਆਊਗਾ, ਮਤਲਬ sin t ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋਊਗਾ, sin 3t ਵੀ। 1 2 3 ਆਹ ਟਰਮ ਦੇਖਣੀ ਆਪਾਂ। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ -2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, -22 + 3 33 11/22 + 33 11/4 ਆ ਰਿਹਾ ਪਲੱਸ ਦਾ, ਇਹ -11/4 ਆ, ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ sin 3t ਵਾਲਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, 1/2 ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਲਸੀਐਮ ਨਾਲ ਸੌਖਾ ਰਹੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਆਊਗਾ 2/4, ਇਹ ਆਊਗਾ 1/4, ਜੋੜਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਊਗਾ। 2/4 1/4 3/4 ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ -3/4 ਹੈ, ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਆਂਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਂਸਰ ਸਹੀ ਕੱਢਿਆ ਹੋਵੇ, ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਗਲਤ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਆਂਸਰ ਸਹੀ ਕੱਢਿਆ ਹੋਵੇ, ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 'ਚ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ, ਮੈਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਪਲੱਸ ਪਾਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ 0 ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ 0 ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਂਸਰ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਆਂਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਿਓ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ। ਇਹ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਲੈਪਲੇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਲੈਪਲੇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਦੀ, ਇਹ ਟੋਟਲ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈਪਲੇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਨਾਲ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸੌਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।